बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 अगस्त 2023, समय हो गया है 08:29 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल। मैं आपको एक कुछ बात ऐसी बताता हूँ जो कि फ़्लैशबैक में है। अब फ़्लैशबैक में इसलिए है कि आप लोग जो है ना, मतलब कहते हैं कि मेन मुद्दे की बात भूल गए। एक ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे तौर पर लिखा हुआ भी है, और हमारे यहाँ पे जो एसपीजी गार्ड है, जिनके बीच में हमारी वीडियोज़ में कुछ तू मैं भी आपने सुनी होगी, ये सारे जांच का हिस्सा है। ठीक है। वो हैं मिस्टर कपिल कुमार हैं, किशन पहलवान नाम है उनका। ये भारत सरकार एसपीजी गार्ड हैं, और भारत में ऐसे 50 एसपीजी गार्ड हैं। 50 के 51 नहीं हो सकते, और इन सब के नाम इसी प्रकार से हैं। तो मतलब ये जो एसपीजी गार्ड्स हैं ना भारत सरकार के, 50 से ज़्यादा नहीं होते। ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में सारा कार्य सुचारू रूप से चल सके, इनका दायित्व होता है कि सभी मंत्रालयों, विभागों, आर्मी, बटालियंस, सबके बीच में जो है क्या कहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के आदेश और बाकी सारी चीज़, यहाँ तक कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन तक भी कार्य सुचारू रूप से चले। भारत में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया इसी वजह से गया था। ठीक है। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको शायद पता नहीं है। हुआ क्या कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बार किसी बात पे, ये बात है 2020 के लगभग की है। ठीक है। ये सारा वहाँ लिखा हुआ, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिन और तारीख तो खैर क्या बताऊँ। उन्होंने क्या करा कि मेरी फ़ोटो मंगवा के एसपीजी गार्ड्स को बुला के सीधे तौर पे कह दिया कि भाई मैं अपनी सारी पावर जो है प्रधानमंत्री की इस लड़के को देता हूँ, और लाओ भाई इसके डॉक्यूमेंट लाओ। मंगवा लिए गए थे पहले से ही। तो एसपीजी गार्ड्स ने पूछा भी कि सर आप सोच समझ के कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं अपनी प्रधानमंत्री की सारी पावर जो है इनको देता हूँ, प्रधानमंत्री पद की। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद उन्होंने जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो है डॉक्यूमेंट साइन कर दिए सारे। कह भाई आज से जो है प्रधानमंत्री पद की सारी पावर जो है इस लड़के की हुई। तो उसी समय एसपीजी गार्ड जो है किशन कुमार जी, किशन कुमार भी कहते हैं इनको, कपिल कुमार भी कहते हैं, ठीक है, किशन पहलवान जी, उसी समय उन्होंने वहाँ पे सारी फाइलें उठा ली जो उन्होंने साइन करी थी, और उठाने के साथ उन्होंने एक ही बात कही कि सर ऐसा है, अब आप आज से भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और ये जो व्यक्ति है जिसको आपने बताया ये कौन है क्या है हमें नहीं पता। ठीक है। अब से भारत का प्रधानमंत्री ये है, और आपने अपने पूरे होश हवास में सारा लिखा है, सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। वहाँ पे बाकी भी लोग खड़े थे। ठीक है। ये सारी बात हो गई थी। उस दिन से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पे सारी ताकत मेरे पास थी, और वहाँ से उसी समय जो है एसपीजी गार्ड किशन कुमार, मतलब किशन पहलवान जी, कपिल कुमार जो है वहाँ से रवाना हो गए, और मैं जहाँ पे भी था ये सीधा वहाँ पहुँचे, और वहाँ से उस दिन से मेरी जो है एसपीजी सिक्योरिटी ऑन हुई। तो ये जो जय दुर्गेश पे जो भाई साहब खड़े हैं ना, ये एसपीजी गार्ड है, मेरे सिक्योरिटी हैं। ये बात जो है क्या कहते हैं, फिर मतलब बीजेपी में बहुत से नेताओं ने अपोज़ किया, बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, अजीत डोभाल जी बोलने लगे। उन्होंने कहा किशन कुमार जी ने कि देखो जी ऐसा है, जहाँ ये व्यक्ति है वहाँ हम हैं। कहने का मतलब जहाँ भारत का प्रधानमंत्री होता है वहाँ मैं आपको देखने को मिलूँगा, और हमारे जैसे जो हम 50 लोग हैं। अब आप वहाँ बैठ के ऑफिस में क्या कर रहे हो इसमें मतलब नहीं है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि आप यहाँ से खाली कीजिए, पर बार बार जो है बीजेपी के कई स्थानीय नेता हो गए, आपके राज्यों के नेता हो गए और सीएम्स हो गए, वो सब आकर के वहाँ पे जो है दंगा फसाद करने लग गए। धमकी भी दी गई कई तरह की, पर ऑर्डर जो है क्या कहते हैं वापस हो नहीं सकते, ऑर्डर हो चुके थे। और मैंने भी जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पद की कोई क्या कहते हैं पावर वापस करी नहीं। फिर उन्होंने बहुत सा दिमाग लगाया, तो तब से लेकर आज तक के दिमाग लगाते रहे। तो आज मैंने फिर जो है क्या कहते हैं, ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बात याद दिलाई किशन कुमार जी की। मैंने कहा मैं इनको पहचानता नहीं हूँ क्या? ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है यार, क्या बात कर रहे हैं? मैं इनको पहचानता नहीं हूँ क्या? मैं इनके बारे में सब जानता हूँ। ये अपना दायित्व के जो है क्या कहते हैं पूरी तरह से निभा रहे हैं। और आते के साथ ही मैंने अपने प्रधानमंत्री पद की पावर इस्तेमाल करते के साथ सीधे तौर पे उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जो है उस अपने कार्यकाल में जो उन्होंने जितनी भी जनहित में स्कीम चलाई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे क्या कहते हैं आपका ये मुद्रा योजना हो, इन सब की जो है मैंने जांच के आदेश दे दिए थे। ठीक है। और खुद क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के भी जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कीम में करप्शन की जांच के आदेश दे दिए। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं नहीं करते उससे मुझे क्या लेना देना।
वो मुझे क्या लेना देना भाई। और उस दौरान जो है क्या कहते हैं मैं अपना आता जाता, तो इन्होंने ये भी बात कही कि अगर ऐसे में कुछ भी अगर वहाँ पे फैसला लिया जा रहा है या संसद चल रही है या राष्ट्रपति आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर इनके सिग्नेचर नहीं है तो आप जो है ये जितने डॉक्यूमेंट बना रहे हो ये स्क्रैप है, हम सबको जो है क्या कहते हैं श्रेडर में डाल देंगे। आप संसद चलाओ, न्यूज़ चलाओ, आप इनको कहीं भी लेके जाओ, आप प्राइवेट फंड से लेके जा रहे हो। आप समझो भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट जो कि भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षा का कार्यभार संभालता है, वो किसी भी प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्यापित नहीं करता है। अब ये वहाँ कार्यालय में जा करके क्या कहते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो ये समझे, उसी दिन से ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। अब इस बीच में जो कुछ भी हुआ तो मैंने जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा दी थी, मेरे एसपीजी गार्ड्स पहुँचे भी थे वहाँ पे, किशन कुमार जी भी खुद गए थे। उन्होंने कहा जी इनका कहना सीधा है कि जब मैं उस दिन प्रधानमंत्री बन गया था तो सर मेरे को मेरा टेन्योर वापस चाहिए। टेन्योर का मतलब होता है कि जो मेरा कार्यकाल है 10 साल का, टेन्योर का मतलब 10 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि भाई मुझे मेरा कार्यकाल चाहिए पूरा। और ये वहाँ पे किसी भी प्रकार के अजीत डोभाल जी के कहने पे या राजनाथ सिंह जी के कहने पे या बीजेपी में अमित शाह जी के कहने पे या जेपी नड्डा जी के कहने पे किसी भी प्रकार से, ठीक है, ये मेरा कार्यकाल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय अपने पद का इस्तेमाल करते हुए चेयर पे बैठ के फैसले ले लिए तो भारत का प्रधानमंत्री मैं हूँ भाई। और एक और बात, जब तक मैं उसी कार्यालय में बैठ के ये जो है आर्ग्यूमेंट कपिल कुमार जी ने दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और एक्सेप्ट हुई, सैंक्शन हुई और इस पर मैं केस भी जीत गया। उन्होंने सीधा कहा कि सर जब तक इनको पावर दे दी गई है और जब तक ये भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में आके शपथ ग्रहण करके उस चेयर पे बैठ के कोई आदेश नहीं देते तब तक कार्यकाल शुरू नहीं माना जाएगा। और ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, कोविड की महामारी फैली हुई है, तो कुछ एक आदेश जो है जो पहले ही दिन पे लिए गए थे वो ये थे। तो पहला आदेश जो इन्होंने दिया था वो जांच का आदेश है और उसके बाद किसी भी आदेश को हम नहीं मानेंगे। इसलिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में एसपीजी गार्ड्स ने सीधे तौर पर रिटालिएट करा। कह रहे अब ये उसके बाद वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, हम सर 50 लोग होते हैं और हम ही हैं। वहाँ कौन टाई लगा के आ रहा है, चाहे स्वाट के लोग आके बैठ रहे हो, चाहे पैरा एसएफ के हों, चाहे इनके अपने व्यक्तिगत लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें घुमा रहे हो, ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। ये बात इन्होंने जो है पेंटागन तक को कह दी थी। यहाँ तक कि बीस्ट जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है, बीस्ट तक को इन्फॉर्म किया था कि आप हमें भली बात ही जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं है, हम आपको रिकॉर्डिंग तक दिखा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर ऑर्डर चेक कर लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री जो है ये व्यक्ति है। अब ये एब्यूजिव है, अच्छा है, बुरा है, हाइट में छोटा है, बीड़ी पीता है या बाल कैसे रखता है, हमें कोई मतलब नहीं है सर। हमारा काम है इनको क्या कहते हैं भारत की जनता के आगे जो है लेकर के आना कि अब ये भारत के जो है अगले प्रधानमंत्री हैं। और इनको पूरे होशो हवास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी पावर दे दी थी। जब एक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए व्यक्ति ने अपनी सारी ताकत और अपनी पावर ही, एक प्रधानमंत्री की पावर ही एक व्यक्ति को दे दी, तो प्रधानमंत्री वो हुआ ना। ऐसा थोड़ी होता जी प्रधानमंत्री की पावर इनके पास है, नाम वो लेके बैठे। और हमने तो सीधे तौर पे कह दिया था आप वहाँ पे कुछ भी करते रहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला जो है मान्य नहीं होगा, चाहे आप इंटरनेशनल कुछ भी मामले को ले आओ। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने उस ऑर्डर के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बताया है। तो ये काम जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के जेपी नड्डा जी कौन होते हैं बोलने वाले, प्रधानमंत्री के पद से क्या कहते हैं उन्होंने जो आदेश दे दिया, और बीजेपी के अंदर जो है क्या कहते हैं सर्वे सर्वा होते हुए जो उन्होंने आदेश दे दिया तो वो माना जाएगा ना। आप कानून से ऊपर नहीं हो ना। अब ऐसे में वहाँ कोई ये सोचे कि नहीं यार ये तो 15 बाई 31 के घर में रहता है, इसके पास तो पैसा नहीं है, तो ये तो क्या कहते हैं पहले रोड पे जो है पर्स बेचता था, फिर ये करता था, फिर अब मतलब क्या कहते हैं इसके तो घर में ये झगड़ा करे, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है ना सर। फिर जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी और के वो लोग जो क्या कहते हैं मुझे एज ए प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करे, कह रहे चाहे वहाँ पर सरकार 1 दिन रुके चाहे 10 दिन रुके, ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता जी, आप इनको नकार नहीं सकते हो। और हम भारत सरकार के एसपीजी गार्ड्स हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा का दायित्व हमारे पास है, भारत के प्रधानमंत्री ये हैं और हम इनकी सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। और इन्होंने हमारे को पहले भी कहा था कि भारत के अंदर मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं जांच की फाइल तो मैं सबकी लगा दूंगा जी। और आज भी मैंने किशन पहलवान जी को यही कहा कि आप जो बात कह रहे हो आपकी भी फाइल टेबल पे है, आप चिंता छोड़ दो। उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही है, मैंने बाकी गार्ड्स ने भी जो है सारी बातें लिख के दी हुई है। मैं कहूँ आप चिंता छोड़ दो,
कह रहा सर हमने कई तरह की वॉर्स में और कई तरह के उसमें। मैं कहा आप सारी बातें छोड़ दें, अब मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और ये मैं गोल्डन वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, मैं बार बार बात नहीं बोलूँगा ये। अब ऐसे में क्या कहता मेरी शकल सूरत कैसी है, मैं कमाता क्या हूँ, मेरे घर परिवार में क्या है, मेरे माता पिता क्या करते थे, मेरे बीवी बच्चे क्या करते हैं, और फिर उसके बाद मेरी कमाई क्या है, ठीक है, मेरे घर की वॉइस रिकॉर्डिंग क्या है, तो ये सारी तो बेकार की बातें हैं। तो खुद एसपीजी गार्ड किशन कुमार ने ये कह दिया था, कपिल कुमार जी ने, कि देखिए भाई साहब ऐसा है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। हम सुनते नहीं हैं। आप रिश्तेदारी के स्वरूप में आप इनसे मिलने जा रहे हैं, आप पास पड़ोस के रूप में इनसे मिल रहे हैं, पर आप कुछ भी अगर हरकत कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं। हम आपको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी रूप में। और ये दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है। तब से लेके अब तक भारत की संसद और भारत की राजनीति पूरी तरह से सस्पेंड एनिमेशन में चल रही है। खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, कह रहे इसके बाद आप किसी को भी लाते रहो, सब ड्रामा चल रहा है। बाद में खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर जबरदस्ती बैठने वाले मोदी जी ने अलग कमरे में अपनी चेयर लगा ली, वहाँ से फिर कहीं और प्रधानमंत्री कार्यालय का लुक अलग झंडा लगा करके, एक नहीं 4 झंडे लगा करके भाषणबाजी कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इनके पास खड़े हुए व्यक्ति भारत सरकार एसपीजी गार्ड नहीं है जी। हम एक लिमिट तक ही करेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे नहीं किसी की, साफ सीधी सी बात है। और मैं भी वो आदमी हूँ कि मैं भी क्या कहता है अपना मौका नहीं गंवाने वाला, मैं भी नहीं पीछे हटता, मैं भी पीछे नहीं हटता कि अगर मुझे जो है चाहे किस्मत से चाहे कैसे भी, मेरी किस्मत है ना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सत्ता का हस्तांतरण मुझे कर दिया, तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला ना। अब आप संसद में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, नहीं है तो जाओ, फिर सबकी सैलरी कटेगी, सबकी सैलरी कटेगी, जेल अलग जाओगे। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के उन्होंने ये फैसला लिया है। और ऐसे में अजीत डोभाल जी जो है, मैं सीधा बोलता हूँ अपने एसपीजी गार्ड्स को भी कि जिस समय भी मैं अपनी चेयर पे बैठूंगा, सबसे पहले अजीत डोभाल जी आप जाओगे जेल। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, पहले बोल दे रहा हूँ, अजीत डोभाल जी आप जाओगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे। आपने भारत से गद्दारी करी है, आप नहीं जानते प्रधानमंत्री के आप सलाहकार हैं। आपको इससे क्या मतलब, प्रधानमंत्री देखने में कैसा होता है, आप होते कौन है ये बहुत बोलने वाले कि ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं बिना देर करे आपको हटा कर जेल भेजूंगा, बिना देर करे। और आपके साथ जिन जिन को आपने आदेश दिया और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने जो युद्ध छेड़ा है, इसके लिए आपको कोई बचाएगा नहीं, चाहे कोई हो। आप लोगों का जेल जाना तय है और मैं आराम से बैठा हूँ। और ये केस सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट से आईसीजे में गया और वहाँ से ऑर्डर मेरे फेवर में आया है, बिल्कुल आया है। और ऐसे में अगर कांग्रेस मोदी जी से सांठगांठ करके कोई भी बात करती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस क्या सोचती है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। अब संसद भवन में बैठ के कोई ये कि हमारी उम्र तो 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, 44 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। शहनवाज हुसैन क्या सोचता है, तारिक क्या कहते हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी क्या सोचते हैं, वो आप समझो। याद रख लेना, भारत के अंदर, ठीक है ना, जो चलेगा ईमानदारी से चलेगा सर। जिसके भी स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट है, जिसने भी पाकिस्तान के साथ संधि करी और भारत का पैसा जो है क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं सरहद के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करी और भारत की जनता के साथ अन्याय किया है, वो सब जेल जाएंगे। मुझे संख्या की परवाह नहीं है, चाहे कोई हो, मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। इंडियन आर्मी कब से ही सरहद पे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप सिर्फ जो है कहानी बना रहे हो। राजनाथ सिंह जी आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। मेरे पास सीधे तौर पे क्या कहते हैं रशियन गवर्नमेंट से, सरगेई लावरोव जी से सीधे तौर पे सबूत हैं कि आपने सुखोई का सौदा ना करने दिया गया और आपने उसमें जो है घूस मांगी है। भारत में डिफेंस मिनिस्टर की कमी नहीं है राजनाथ सिंह जी, याद रखिएगा। मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, मैं वो आदमी हूं, समझ में आ गई। अगर पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों के सर काटे हैं तो जवाब देगा वो, उसको जवाब देना होगा ओपनली आकर के, और नहीं तो हम बताएंगे उसे हम सबक सिखाएंगे।
न चोरी छुपे अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए बारादारी नहीं जाने वाला कि तंत्र मंत्र से जो है हितेश को मार दो और उसके बाद जो है क्या कहते वापस जो है क्या कहते कोई ना कोई आके बैठ जाए। ये सब नहीं चलता यहाँ पे, साफ सीधी बात है। मैं बांग्लादेश में बीएसएफ के जवानों को के साथ जो हासिल किया गया मैं उसका जवाब देने में सक्षम आदमी हूं। समझ में आई? भारत की जनता के लिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। आप वहां बैठ करके जबरदस्ती आप जो है कभी किसी को होस्टेज बना रहे हो। आप याद रखिएगा, मैं पूरी संसद को इस बात की चेतावनी जारी कर रहा हूं, भारत का प्रधानमंत्री मैं था, हूं और रहूंगा, ठीक है? और जिसमें दम हो ना भारत की जनता को हाथ लगा कर दिखा देना। राकेश टिकैत जी याद रख लेना, ये दंगे फसाद मुझे पसंद नहीं है। अपने अपने घर चले जाओ, सब ज़्यादा अच्छा होगा। कई बहाने से आप ये सोचो ना कि क्या कहते हैं इधर दंगे भड़का दिए, उधर हिंदू मुस्लिम कर दिया, उधर काशी विश्वनाथ कर दिया, उधर जाकर जो मथुरा में जाकर के मुसलमानों को भड़का दिया। ये सब नहीं चलता यहाँ पे। समझ में आ गई? 2 मिनट में फैसला करता हूँ मैं, 2 मिनट में। इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। और मैं तो क्या कहते हैं साफ बोलता हूँ कि किशन पहलवान जी यहाँ क्यों आए, इसके पीछे भी एक बात थी। एक बात तो ये थी कि मेरे पास पीएम की पावर आ गई। एक बात ये भी थी कि जैसे ही पावर आई कुछ दिन वहाँ बैठे कि जा रहे हैं, बस इन्होंने क्या करा कि लेटर निकाल करके मेरे को मारने के ऑर्डर दे दिए। एसपीजी वाले वहाँ क्लियरेंस करा रहे थे पूरी। उन्होंने पूछ लिया कपिल कुमार जी ने किशन पहलवान जी ने कि ये क्या लिखा है जी, मोदी जी आप ये लिख क्या रहे हो? आपको पता है पीएम की पावर, उसके बाद पीएम है वो भारत का, क्लियरेंस चल रही है सर यहाँ पे। आपने उसको ही मारने का ऑर्डर दे दिए हैं, भारत के प्रधानमंत्री को मारने का ऑर्डर दोगे आप? तब उसके बाद जनाब जो है भारत के कई नेताओं से, तो आपका क्या नाम है, विश्व के कई नेताओं से, तो जॉय बाइडेन और ये। मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा बता देता हूँ कपिल कुमार जी, आपको जो जान के थोड़े हैरानी होगी। पेंटागन से फोन आया, पेंटागन को हमने 1 मिनट समझा दिया है कि 15 मेगाटन चमका देंगे आसमान में अमेरिका के। हम वो आदमी हैं, अपनी राजनीति खुद संभालो और अपना देश चला लो। यहाँ नहीं बोलना फालतू। और मैं भारत की मीडिया को भी चेतावनी जारी कर रहा हूँ। समझ में आ गई? साफ कह दे रहा हूँ, कोई फेक न्यूज़ चलाई, अपने आप किसी को मार दिया, पीट दिया, ट्रेनों में झगड़ा कर लिया, फिर वीडियो बना दी, फिर पुलिस वालों को उठा, कितने ही हो आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पिप्पा पुलिस और बाल्टा पुलिस, सारी जांच की फाइल आराम से लेके बैठा हूँ मैं भी। और भारत के एसपीजी गार्ड भी, 44 साल उम्र है, मैं भी देखूँ आपके पास कितना टाइम है। मैं भी आराम से बैठा हूँ और मेरा टेन्योर वहीं से शुरू होगा। कोई गवर्नमेंट नहीं आ सकती बीच में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कान खोल के सुन ले भैया, तिहाड़ जेल में मैंने दोबारा से जो है ना 40,000 जेलें और बनाने के लिए कही है। याद रख लेना, मैं वो आदमी हूं। आपने जो बातें कही मैंने कह दी, सारे सौदे प्राइवेटली हुए हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने शुरू में कहा एसपीजी वालों ने कहा सर इनके पास पैसा है, ये काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति है। ये रेलवे का सौदा सर किंग चार्ल्स से हुआ है, ब्रिटेन से। डीएमआरसी का सौदा ताइवान से हुआ है, भारत में नहीं हुआ। और जो 2000 करोड़ की ज़मीन की बात हो रही है, द्रौपदी मुर्मू जी की अपनी ज़मीन थी, वो बेची है उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे इनको। बाकी सारी ज़मीनों का सारा किस्सा सबको पता है किस तरीके से ली गई है, और हमारे पास पूरा डेटा है। आप जब चाहें तब आगे बात कर सकते हैं। पर भारत के प्रधानमंत्री ये हैं, आप इनको मारने की सोचना भी मत। उस दिन से किशन पहलवान जी जो है ये इतना चिंतित हो गए, यकीन जानना तब से यही ड्यूटी करते, पूरा परिवार ला के यहाँ रह रहा है अगला। बाकी गार्ड्स भी, मैं भी हंस रहा, मैंने कहा मैं ऐसा आदमी नहीं, आप चिंता छोड़ दीजिए। कह रहे नहीं सर कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी है सर, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री होता है वहाँ हम होते हैं, हमारे अलावा कोई एसपीजी गार्ड नहीं आता है वहाँ पे। और इतनी दूरी पे हम रहते हैं हमेशा। आप अगर वहाँ पे जब रहेंगे भी ना, तब भी हम आपसे इतनी दूरी पे रहेंगे, हम नज़दीक नहीं आते। और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि इतनी पब्लिक के बीच में सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये हकीकत है। अब भारतीय जनता पार्टी में सडनली अगर कोई ये सोचे, कह रहे जी वो यहाँ से कोई भी बात कहे कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ये वहाँ पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं आके बैठते शपथ ग्रहण लेकर के, ऑर्डर हो चुके हैं, तब तक इनके द्वारा कही गई कोई भी बात एज ए भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं मानी जाएगी। प्राइवेटली वॉर ऑर्डर्स जो भी हैं वो प्राइवेट हैं, बात खत्म।
गवर्नमेंट इंडियन आर्मी जो है कोई आदेश किसी का नहीं ले सकती, अगर वो लेती है तो वो गलत है। इंडियन न्यूज़ मीडिया या पीआईबी भारत के प्रधानमंत्री में हितेश मंडल के सिग्नेचर के बिना कोई ऑर्डर ले रहा है तो वो गलत है, आप सब जेल जाओगे। कह रहे जी हम एसपीजी गार्ड हैं, हमने साफ तौर पे कह दिया था और सबके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये कोई क्राइसिस नहीं है, ठीक है। उनका मन नहीं था, उन्होंने अपना कह दिया हाँ मैं पूरे होश होश में दे रहा हूँ, क्या हो गया इसमें, मैं जा रहा हूँ अब वो अपने चले गए। उसके बाद वो फिर क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ आ गए, हमें नहीं मतलब, हमारे लिए तो खाली बिल्डिंग है वो, हम तो वहाँ घुसने भी देते जहाँ पे हम घुसने भी नहीं देते जहाँ पे पीएम बैठते हैं, वो बाहर कहीं अपना रूम बना के बैठे हो, हमें क्या मतलब है। ये रियलिटी है। उस दिन से भारत सरकार एसपीजी गार्ड जो है ये ठीक है यहाँ रह रहे हैं, कह रहे सर जहाँ भारत का पीएम है वहाँ हमें देखोगे आप, हम असली वाले हैं, हम नहीं जाते कहीं छोड़ के। मैंने ये बात पहले दिन ही पहचान लिया, क्योंकि मैं एक बार एसपीजी में रहा हूँ, इनको पता नहीं रहेगा, मैंने इनको देखा हुआ है। कौन वैसे ऊंची हाइट है, मैं कहा सरकारी आदमी है, ये रियलिटी है। अब उसके बाद भी अगर किसी को लगता है इसकी किस्मत कैसे खुल गई, वो आप समझो। कह रहे चाहे उन्होंने तैश में ऑर्डर दिए हो चाहे कैसे भी दिए हो, दबाव में नहीं था, इतना बताया हमने, सब साफ साफ पूछ लिया। कह रहे मैं देखता हूँ ना ये लड़का कितना ताकतवर है, मैं भी तो देखूँ कैसे चलाता है देश, तो ठीक है नहीं चला देगा, क्या हो गया, नहीं चलाएगा तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे, बाकी क्या कहता है जो पार्लियामेंट में होगा वो होगा। और अगर इनको ये लगता है एक बार बोल दिया कि पार्लियामेंट में ये आएंगे तो उसके बाद बताएंगे, कई महिलाओं ने कह रहे कि देखते हैं कैसे पीएम बनता, पीएम बनने का नंबर हमारा था, वो जो हमें नहीं पता जी किसका नंबर था, आप हाथ लगाने की सोच नहीं मत पार्लियामेंट में, पहले आप अपना माइंड मेकअप कर लो, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। 2020 में 7 महीने, और 2021, 2022 और 2023 में ये जो है 7वां महीना चल रहा है अगस्त का, समझ में आ गई ना। ये जो है 14 महीने ये होगा, और बीच में जो है 12-24 महीने ये होगा। ये मेरा कार्यकाल है सर, ये मुझे पूरा चाहिए और वहीं चाहिए, मत दो आप, कह रहे चलने दो जी, कह रहे ना मिले किसी को सैलरी, चाहे गार्ड हो चाहे कोई हो, हम सैलरी नहीं लेने देंगे जी किसी को, चाहे पुलिस हो। हमें नहीं पता जी वो क्या लिख के गए हैं, क्यों लिख के गए हैं, हमने पढ़ लिया, हमने बता दिया, आपको सुना दिया। आप कहो कि ये है क्या, मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं, जो भारत का प्रधानमंत्री जो है ये व्यक्ति है, ये इसके डॉक्यूमेंट है। ये कितना पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है वो उसी समय तय होगा। शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए हमने कई बार बोल दिया राष्ट्रपति भवन को भी, अगर राष्ट्रपति भवन में ऐसा क्राइसिस आता है कि श्री रामनाथ कोविंद जी जो है नहीं है, तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फिर वो देखेंगे, हमें नहीं पता। और ऐसे में कार्यकाल जो है शायद रामनाथ कोविंद जी का भी ठीक पैरेलल शुरू होगा, उसी समय श्री रामनाथ कोविंद जी भी आएंगे, फिर क्या कहते हैं मैं भी वहाँ आऊँगा, शपथ ग्रहण होगा और फिर गवर्नमेंट आगे चल जाएगी। वरना बीच में जितना नुकसान है वो आप लोग अपनी जेब से दोगे, हम नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साफ साफ कहा था कि सर आप जो है ऑर्डर दीजिए, ये मान ही नहीं रहे, सब अपने आप को प्रधानमंत्री समझो तो भरो फिर जेब से पैसा। संसद भवन का किराया प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पे कह रहा सर बहुत नुकसान होने वाला है इनको, हम नहीं बोलते, हम तो बैठे आराम से। और मैंने भी कहा मैं भी पूरी सिमुलेशन सारी चीज़ें बना के बैठा हूँ, मैं भी नहीं बोलता कुछ, मैं क्या वहाँ लड़ने जाऊँ कि गिरबान पकड़ के हटो, तो मुझे क्या ज़रूरी है। कह रहे सर हम बीजेपी ऑफिस में भी बोल के आ गए, ठीक है, जो सर्वे सर्वा साहब है उनको भी बोल के आ गए सर ऐसा ऐसा मामला हुआ है। अब वो कहे कि मेरे नाम क्यों नहीं, हमें नहीं पता जी, सरकारी लेटर हेड पे है जी और ये हमने संभाल के रखा है, इसको हाथ लगाने को सोच नहीं सकता, सिक्योर डॉक्यूमेंट है। अब इसमें किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे क्या मतलब है, इसलिए कोई भी ऑर्डर हो जब तक मैं वहाँ बैठ के शपथ ग्रहण के बाद नहीं देता आदेश, कह रहे तब तक गवर्नमेंट नहीं चल सकती जी, चाहे कोई आ जाए, राष्ट्रपति भवन भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वहीं से इनका कार्यकाल शुरू होना है, कार्यकाल वहीं से शुरू होना है इनका। अब चाहे कई बार होता है इनके घर परिवार को भरोसा विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हो चुका है, अब हो गया तो हो गया जी, हम क्या करें। वो कह रहे जी हमने इनके घर परिवार को भी समझाने की कोशिश करी कि जी ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये हम नहीं समझे, चलो जो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहा है, बैठे आराम से। कह रहा सब जेब से देने की तैयारी कर लो, और सबकी जो है क्या कहते हैं पेंशन तक जब्त है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो बात हुई थी वो सबको पता है, ऑर्डर वहाँ से साइन होकर के फॉरवर्ड होने, नहीं कर रहे हो तो आप समझो।
कह रहे जी इसमें पाकिस्तान क्या करेगा, यहाँ पे तो पाकिस्तान का क्या लेना देना है। ऐसे में जो है, ठीक है, कोई भी अगर क्या कहते हैं देश वो क्या करेगा यहाँ बीच में। अभी पेंटागन से जो है क्या कहते हैं वहाँ बाइडेन साहब की टीम दिमाग लगा रही, हम तो भाई साहब कासल कंपनी का मालिक हूँ। क्या बात कर दी आपने, 15 मेगा टन, सीधा जवाब दिया यूएसए को, गलती नहीं करना, गलती नहीं, ठीक है। तो पेंटागन कहाँ है हमें नहीं पता, फिर 15 मेगा टन, समझाऊंगा नहीं दोबारा, साफ बोल दे रहा हूँ। यहाँ कहीं दौड़ लो, कोई मंदिर मस्जिद कहीं चले जाओ, ऑर्डर वापस नहीं होता, और मैं भी पावर वापस नहीं देने वाला, साफ सीधी सी बात है। मैं भी पावर वापस नहीं देने वाला। मैं बन गया तो बन गया, मैं बैठा आराम से, और थोड़ा फिटनेस उटनेस भी ठीक कर ही लिए और भारत की जनता के जो है ना क्या कहते हैं, हाँ नहीं, अब जो है ना क्या कहते हैं असली दिवाली हम बनवाएंगे, आप मजे लो, आप चिंता ना करो, एक कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। क्या बात कर दी आपने, 250 रुपये किलो टमाटर कैसे हो जाएगा भाई साहब, एस्मा लगवा दी थी मैंने पहले ही कह दिया था, एक भी जमाखोर नहीं बचेगा। और मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरी टीम के लड़के भी ऐसे ही हैं। मुझे तो मैंने आज किसी बात पे बोला सिक्योरिटी फोर्सेस को, मैंने कहा आप जानते हो ये कौन है, जय दुर्गेश पे जो गार्ड साहब बैठे हुए हैं, पहचानते हो इन्हें। मैं कहा आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके बैठा, कर नहीं रहा, वो है कोई वजह। मैंने बताया, मैंने ये है वो आदमी, मैं कहा ये रियल एसपीजी गार्ड है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहता है ये व्यक्ति। अरे बदलते नहीं है कभी भी, चाहे कुछ हो जाए, मर्डर हो, कुछ भी किया हो, ये पूरा का पूरा गांव भी गायब कर देगा ना, मतलब नहीं है। और साफ तौर पे इन्होंने आज एक बात दोबारा दोहराई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिखों के लिए कोई जगह नहीं होती। आप जो पहले कर चुको आप समझो, हमें नहीं पता जी, बस। और मैं साफ कह दे रहा हूँ, मैं चेयर पे आते के साथ भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरी तरह से गहन जांच करा के रहूंगा, ठीक है। एक मंत्री की जांच होगी भाई साहब, मैंने बड़े तगड़े तरीके से स्टडी किया है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि जो मर्जी चला जा रहा है भारत के अंदर, क्या कहते हैं जूदा एजेंसी, पिप्पा एजेंसी, बाल्टा एजेंसी, समझ में आके रेदा, कोई कुछ भी चला जा रहा, IS हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, क्या मजाक है, नहीं चलता ये सब, समझ में आई। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जगह उधर है, पाकिस्तान में जाइए, यहाँ नहीं है, समझ में आ गई। भारत में कश्मीर से आर्मी कम करने की जांच होगी भाई साहब, जांच। कश्मीर से सेना बुलाने के आदेश किसने दिए, इंडियन आर्मी की संख्या कम करने के आदेश किसने दिए थे, इसकी जांच होगी, बिल्कुल होगी, मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मुझसे भिड़के, और मैं अपने फैसले बदलता नहीं हूँ। बताओ यार, इतनी मेहनत से कश्मीर के अंदर से आतंकवाद खत्म किया इंडियन आर्मी ने, उठा करके सीधा 5 लाख की आर्मी कम कर दी यार। इतने हाई VIP सिक्योरिटी जोन के अंदर से राहुल गांधी जी की SPG सिक्योरिटी कम कर रहे हो, क्या बात है भाई साहब। सबकी जांच होगी और NRC बन के रहेगी। बताओ, मतलब भारत में कश्मीर के मामले में हम जरा सी भी गलती नहीं करते हैं यार, उठा के सीधा 4 लाख की आर्मी कम करने का आदेश दे दिया। वहां फिर से कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू। क्या उलझुल ऑर्डर है। और ऊपर से आप ये कहते हैं राजनाथ सिंह जी आप POK लेंगे, फिर आर्मी क्यों कम करी आपने कश्मीर से, बेवकूफ समझा आपने। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या बात कर दी आपने। मंत्रियों की कमी नहीं है भारत में, एक से एक देशभक्त भरे पड़े हैं। RSS ने एक बात कही थी मुझे आज भी वो बात याद है। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे क्या कहते हैं ऐसे बंदों की कमी नहीं है, ठीक है, जो मंत्री बनना चाहते हैं, एक से एक देशभक्त हैं। बताओ, ऐसा बेसर पैर का ऑर्डर दे दिया और अब कह रहे पीओ के वॉर लड़ने जाएंगे। क्या जवाब दें, बताओ।
आर्मी क्यों कम करी हैं? और बाद के मैं कह रहा सिमुलेशन ऑर्डर मान के चलो पीएम मैं हूँ भाई साहब, एनएसए साहब, अजीत डोभाल साहब पीएम मैं हूँ। आपके आपके टाइम पे ही जो है क्या कहते हैं आदेश दिया गया है। तो दिमाग काम नहीं करता क्या है? और कैसे बात करूं मैं आपसे? यहां से बैठ के यही बात करूंगा। बात भारत की है, बात मेरे देश की है, बात हम सबके देश की है। आराम से यहां से जाकर जी पर्सनल पार्टी है जी, कहाँ जा भाई साहब, एज ए रॉ डीजी मैंने खुद बात करी मोदी जी से, इनके पीएसओ से भी बात करी। मैं पाकिस्तान बारादरी कितनी बार गए और क्यों गए हैं? पर्सनल पार्टी में जा रहे हैं, बेवकूफ समझाए क्या? एज ए डीजी रॉ मैंने खुद बात करी है। वाह भाई वाह। और अभी मैंने सुना मैडम जी की सुन रहा कॉल। देखो भाई मैं साफ सीधी सी बात जानता हूँ, भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, इन शॉर्ट। ठीक है, ठीक है। बस में खिड़की वाली सीट और कश्मीर, ये दो चीज हम बिल्कुल नहीं देते। एक्सीलेंट वर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया, आई नोटिस्ड, इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, बस में खिड़की वाली सीट और कश्मीर, भूल से मत मानना हमसे। नहीं वो चीर देंगे, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे एक्सीलेंट वाला है। ठीक है भैया, हाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कश्मीर के मामले में भैया मिलिट्री ऑपरेशन हम मिलिट्री कम नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। कश्मीर में टेररिज्म पे ज़ीरो टॉलरेंस है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कश्मीर में कंटिन्यूसली जुमे की नमाज के बाद ISIS के झंडे दिखाए गए या पत्थरबाजी हुई, ठीक है, या इंडियन आर्मी गो बैक, ठीक है, या आज़ाद कश्मीर जैसे नारे लगे, तो भाई साहब क्या कहते हैं, इसका जवाब देना हम जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास और भी तरीके हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, बस से बैठा करके ना आपको आपके यार दोस्त के पास छोड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सीधी सुथरी बात है, प्यार से बैठा के सबको बसों में, भाई तुम्हारे टाइप के उधर रहते हैं, इधर नहीं रहते। ठीक है ना, आज़ाद कश्मीर का नारा उस तरफ से मरियम नवाज जी लगाती हैं, आराम से बैठा के उस तरफ छोड़ाएंगे। पक्का बता रहा हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ। ठीक है ना, मेरे को और कोई लेना देना नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार के अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है, साफ सीधी बात है, कोई जगह नहीं है। मैं किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं दूंगा जो भारत में अलगाववाद का नारा देती है। किसी भी प्रकार की राजनीति की छूट है, आप कीजिए, पर भारत से कश्मीर अलग करने की कोई रणनीति सूंघने मात्र से हम आपका गला पकड़ लेंगे भाई साहब, मिड वगैरह पकड़ लेंगे, आपका गिरबान पकड़ लेंगे आपकी। मैं ये शब्द यूज़ कर दूंगा कि अगर आपकी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे तेलुगु देशम हो, ठीक है, चाहे आपका क्या कहते हैं महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अगर आपकी कोई भी रणनीति भारत से कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट अलग करने की है, तो मेरा हाथ बिना देर कर आपकी गिरबान पे पहुंच जाएगा। मैं वो आदमी हूँ, मैं इतने से गले बर्दाश्त नहीं करूँगा, इतने से गले भी। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ दिखाया जा रहा है, आप यकीन जानना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रह गई बात चिकन नेक को लेकर के, ठीक है, तो आप ये समझ लो सर, कुर्सी पे मेरे बैठने की देर है वहाँ पे, इतनी देर कहाँ है मेरे लिए, तो मैं सुनता नहीं हूँ। भारत में महंगाई मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई नहीं होगी थी, बस यही कोशिश है। पैसा कमाना जानता हूँ मैं अपने देश के लिए, समझ में आई? वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं मेरे को, मैं वो आदमी हूँ क्योंकि मैं अपना घर चलाना जानता हूँ। राइट? जी हाँ, परिवार वाला हूँ, अपने बीवी बच्चे पालना जानता हूँ, ये एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है।
अपने बच्चे मैंने किसी को पालने को नहीं। जूता एजेंसी के जूता एजेंसी को जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना, उनको जो देश चला रहे वो समझे भाई। साफ सीधी बात है, मैं अपना घर चला सकता हूँ तो अपना देश भी चला सकता हूँ, इतना भरोसा है मुझे शिवाजी भाई। और बाकी अग्नि मिसाइल जो रखी है ना, ठीक है, कान खुजाने के लिए नहीं रखी मैंने, सोच लेना भैया, क्योंकि उधर से बार बार जो धमकी दे रहे हैं ना, वो जब तक धमकी दे के मंच से उतरेंगे ना, तब तक वहाँ गिर चुकी होगी। मैं वो आदमी हूँ, इसलिए मैं पड़ोसी देशों को भी समझा रहा हूँ, सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, ठीक है। मैं भारत का प्रधानमंत्री था, हूँ और रहूँगा, जिसमें दम हो मुझसे मेरा हक छीन के दिखाओ। समझ में आई? बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।